जिस पत्थर को कचरा समझकर सेठ ने फेंकवा दिया था, गरीब राघव ने उसी टूटे पत्थर को ऐसी दिव्य मूर्ति बनाई कि मंदिर के बड़े पुजारी भी चरणों में गिर पड़े। भगवान भी उसी के पास आते हैं जिसके पास धन नहीं, मन होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी काशी के घाटों और छेद ही हथौड़े की उस खनक की है, जहाँ एक तरफ दौलत का अहंकार था और दूसरी तरफ भविष्य भक्ति का सागर। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। काशी नगरी के सबसे पुराने विश्वनाथ शिल्पशाला के प्रांगण में आज भारी भीड़ जुटी थी। शहर के सबसे अमीर और घमंडी मूर्तिकार विक्रम सेठ ने एक महाप्रतियोगिता का ऐलान किया था। विक्रम सेठ, जिसके पास आधुनिक मशीनें थी, बड़े बड़े कारीगर थे और अपना धन, अपार धन था, वह अपनी कला से ज्यादा अपनी दौलत पर इतराता था। सभा के बीचों बीच खड़े होकर विक्रम सेठ ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए ललकारा, सुनो काशी वासियों, अगले महीने हमारे शहर के नवनिर्मित महामंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि जो मूर्तिकार सबसे जीवंत और भव्य मूर्ति बनाएगा, उसकी मूर्ति मुख्य गर्भगृह में स्थापित होगी और उसे 51 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। भीड़ में खलबली मच गई। 51 लाख रुपए, यह रकम किसी का भी जीवन बदल सकती थी। विक्रम सेठ ने तिरछी मुस्कान के साथ आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे विदेशी पत्थरों और मेरी मशीनों का मुकाबला यहाँ कोई भी मामूली छेनी हथौड़े चलाने वाला कर पाएगा। अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आए, वरना यह ठेका और इनाम अभी मेरे नाम कर दिया जाए। उसकी आवाज में इतना अहंकार था कि बड़े बड़े उस्ताद शिल्पकार भी नजरें झुका गए। सबको पता था कि विक्रम सेठ के पास जो संगमरमर है वह इटली से आया है और उसके पास काम करने वाले कारीगर विदेशों से सीख कर आए हैं। तभी भीड़ के एक कोने से बहुत एक धीमी आवाज मगर दृढ़ आवाज आई, मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा। सबकी नजरें उस दिशा में घूम गई। वहां एक 22-23 साल का नौजवान खड़ा था, कपड़े जगह जगह से फटे हुए, हाथों में पत्थर की धूल और पैरों में टूटी हुई चप्पल। यह राघव था। राघव के दादाजी पंडित दीननाथ कभी काशी के सबसे महान शिल्पकार माने जाते थे, लेकिन बुढ़ापे और गरीबी ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। अब उनका पुश्तैनी मकान और कार्यशाला गिरवी रखी हुई थी। अगर 1 महीने के अंदर कर्ज नहीं चुकाया गया तो साहूकार उनके घर को नीलाम कर देता। राघव के पास इस प्रतियोगिता को जीतने के अलावा अपने दादाजी की आखिरी निशानी बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। विक्रम सेठ जोर से हंसा, अरे यह दीनानाथ का पोता है जिसने घर में 2 वक्त की रोटी के लाले, अब भगवान की मूर्त बनाएगा। अरे जा जाकर घाट पर दिए बेच, यह कलाकारों का काम है, भिखारियों का नहीं। राघव ने अपना अन्न का घूंट पीकर साध स्वर में कहा, कला धन की मोहताज नहीं होती सेठ जी, वह तो हृदय की भक्ति से निखरती है। मुझे बस एक मौका चाहिए। ट्रस्ट के मुख्य पुजारी जो वही मौजूद थे, उन्होंने राघव के आत्मविश्वास को देखा और अनुमति दे दी। ठीक है, मुकाबला 1 महीने बाद होगा। दोनों को अपनी अपनी सर्वश्रेष्ठ मूर्त बनाकर लानी होगी। शाम को राघव जब घर पहुंचा तो बूढ़े दादाजी चारपाई पर बैठे लेटे आकाश की ओर सूनी आंखों से देख रहे थे। दादाजी, राघव ने उनकी झुर्रियों भरे हाथ और अपने हाथ में लिया। राघव, तूने उस अहंकारी से चुनौती तो ले ली, लेकिन बेटा मूर्त बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाएगा? हमारे पास तो रत्ती भर भी सोना नहीं है जिसे बेचकर हम अच्छा पत्थर खरीद सके। दादाजी की आवाज में चिंता थी। राघव ने दादाजी के पैर दबाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, बाजार में कुछ पुराने पत्थर पड़े हैं, मैं उन्हीं से अपने राम को ढूंढ लूंगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगले दिन राघव पत्थरों की मंडी में गया, लेकिन विक्रम सेठ ने पहले ही सभी व्यापारियों को धमका दिया था कि कोई भी राघव को अच्छा पत्थर नहीं देगा। राघव भटकता रहा, लेकिन उसे हर दुकान से धुतकार धुतकार कर भगा दिया गया। अंत में एक पुरानी खदान के पास उसे एक बड़ा सा काला पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर एक कोने से टूटा हुआ था और उस पर कई दरारें थी। व्यापारियों ने उसे खंडित और अशुभ मानकर कचरे में फेंक दिया था। राघव उस पत्थर के पास गया, उसने अपनी हथेली उस खुरदुरे पत्थर पर फेरी। उसे ऐसे लगा जैसे वह पत्थर उसे पुकार रहा हो। राघव ने उसी समय फैसला कर लिया। वह बड़ी मुश्किल से उस भारी पत्थर को ठेले पर लाद कर अपनी छोटी सी कार्यशाला में ले आया। जब विक्रम सेठ को यह बात पता चला तो उसने पूरे शहर में मिठाई बांटी। लो भाई, मुकाबला तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वह पागल उस टूटे फूटे बदसूरत पत्थर से भगवान की मूर्त बनाएगा। पत्थर में दरार है, जैसे ही छेनी मारेगा वो बिखर जाएगा। उधर राघव ने काम शुरू किया। उसके पास न बिजली वाली मशीनें थी, न कोई सहायक। उसके पास थी तो बस अपने अंधे दादाजी की दी हुई सीख और एक पुरानी छेनी। राघव ने पहले 7 दिन पत्थर को छुआ तक नहीं। वह बस घंटों उस पत्थर के सामने बैठकर उसे निहारता रहता, कभी हाथ जोड़ता, कभी उस पर हाथ फेरता। बेटा, तू काम शुरू क्यों नहीं करता? दादाजी ने आवाज सुनकर पूछा। दादाजी, मैं पत्थर को नहीं काट रहा, मैं पहले पत्थर से अनुमति मांग रहा हूँ। मुझे उसमें छिपे प्रभु की आकृति को महसूस करना है, राघव ने उत्तर दिया। फिर शुरू हुआ राघव का संघर्ष। दिन में वह लोगों के घरों में बर्तन मांजने और बोझा ढोने का काम करता ताकि घर का खर्च चल सके, और रात भर वह लालटेन की मध्यम रोशनी में उस कठोर पत्थर से जूझता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कई बार तो हथौड़ा अंगूठे पर लगा और खून बहने लगा, लेकिन राघव रुका नहीं। वह पत्थर से बातें करता, हे प्रभु मेरी लाज रख लेना,
यह मेरे दादाजी के सम्मान की लड़ाई है। दूसरी तरफ विक्रम सेठ की कार्यशाला में दिन रात मशीनें चल रही थी। दूध जैसा सफेद संगमरमर तराशा जा रहा था। कारीगर नाप तौल कर, गणित लगाकर एकदम सटीक मूर्त बना रहे थे। विक्रम सेठ हुक्का पीते हुए कहता, ऐसी चमक लाओ कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाए। भगवान नहीं, यह 51 लाख की लॉटरी है। देखते ही देखते 29 दिन बीत गए। कल प्रतियोगिता का दिन था। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। राघव की झोपड़ी का एक छत टपक रही थी। वह अपनी मूरत को भीगने से बचाने के लिए अपनी ही फटी हुई चादर उस पर डाल चुका था और खुद ठंड में ठिठुर रहा था। मूरत लगभग तैयार थी, बस नेत्र, आंखें बनाना बाकी था। मूर्तिकला में सबसे कठिन काम होता है आंखों में भाव डालना। एक गलत चोट और पूरी मेहनत बर्बाद। राघव कांपते हाथों से छेनी लेकर खड़ा हुआ। तभी बिजली कड़की और लालटेन बुझ गई। अंधेरा छा गया। राघव घबरा गया। हे राम, अब मैं कैसे पूरा करूं? तभी उसे अपने अंधे दादाजी की आवाज़ सुनाई दी। वे लाठी टेकते हुए वहां आए। राघव बेटा, आंखें रोशनी से नहीं रूह से देखी जाती है। अपनी बाहरी आंखें बंद कर और मन की आंखों से अपने प्रभु को देख। जहां तेरा हाथ रुके वहीं प्रहार कर। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर बादलों की गर्जना हो रही थी, लेकिन उसके अंदर एक असीम शांति थी। उसने अपने दादाजी के चरणों की धूल माथे पर लगाई और अंधेरे में ही केवल स्पर्श और अनुमान के सहारे छेनी चलाई। खट खट खट। पूरी रात वह उस समाधि में रहा। जब सुबह की पहली किरण उस टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ी तो राघव बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। प्रतियोगिता के दिन आ गया। मंदिर का प्रांगण खचाखच भरा था। एक तरफ विक्रम सेठ की मूरत थी जिसे मखमल के पर्दों से ढका गया था। दूसरी तरफ राघव की मूरत थी जो एक पुराने सूती कपड़े में लिपटी थी। सबसे पहले विक्रम सेठ ने मूरत से पर्दा हटाया गया। वाह, अद्भुत! भीड़ चिल्ला उठी। सफेद संगमरमर की मूरत चमक रही थी। नक्काशी इतनी बारीक थी कि आभूषण असली लग रहे थे। शरीर का अनुपात एकदम सटीक था। विक्रम सेठ ने गर्व से छाती चौड़ी कर ली। देख लीजिए पुजारी जी, इससे सुंदर मूरत इस नदी में नहीं बनी, सदी में नहीं बनी। लाइए मेरा इनाम। मुख्य पुजारी ने मूरत को देखा। वह सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था। उन्होंने कुछ नहीं कहा और राघव की मूरत की तरफ बढ़े। राघव एक कोने में सिर झुकाए खड़ा था। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे कल उस काले पत्थर को देखो, कहीं कहीं से खुरदुरा लग रहा है। यह क्या मुकाबला करेगा? पुजारी ने जी ने राघव की मूरत से कपड़ा हटाया। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए पूरा प्रांगण शांत हो गया। पिन गिरने की भी आवाज नहीं आ रही थी। सामने सांवले पत्थर, सालीग्राम जैसे रंग की श्री राम की मूरत थी। वह मूरत तकनीकी रूप से उतनी चिकनी नहीं थी, उसमें मशीनें वाली फिनिशिंग नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा, उस मूरत के चेहरे पर ऐसी करुणा, ऐसी शांति और आंखों में ऐसा जीवंत वात्सल्य था कि देखने वालों को लगा साक्षात राम उनसे ही देख रहे हैं। उस टूटे हुए पत्थर की दरारों को राघव ने ऐसे इस्तेमाल किया था जैसे वे भगवान के वनवास के संघर्ष की लकीरें हो। वह मूरत पत्थर की नहीं, जीती जागती लग रही थी। भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत अचानक रो पड़ी, हे मेरे राम, तुम आ गए। देखते ही देखते लोग विक्रम सेठ की चमकती मूरत को छोड़कर राघव की मूरत के चरणों में फूल चढ़ाने लगे। मुख्य पुजारी की आंखों से अविरल आंसू बह निकले। वे आगे बढ़े और उन्होंने राघव को गले लगा लिया। बेटा, विक्रम सेठ ने मूर्त बनाई है, लेकिन तूने तूने उसमें प्राण डाल दिए हैं। आज तक मैंने सैकड़ों मूर्तें देखी, लेकिन ईश्वर के दर्शन आज हुए। विक्रम सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, यह बेईमानी है। मेरी मूर्त ज्यादा महंगी है, ज्यादा चमकदार है। यह काला पत्थर तो मनहूस था। पुजारी जी ने क्रोध में मुड़कर कहा, शांत रहो व्यापारी, तुम पत्थर की कीमत ढूंढते हो और यह भक्त पत्थर में भगवान ढूंढता है। कला अहंकार से नहीं, आंसुओं और त्याग से पवित्र होती है। निर्णय सुना दिया गया। राघव की मूर्त गर्भगृह के लिए चुनी गई। 51 लाख का चेक अब राघव को मिला, जो उसने उसे छुआ तक नहीं। उसने उसे ले जाकर अपने अंधे दादाजी के हाथों में रख दिया। दादाजी ने कांपते हाथों से चेक को छुआ और आसमान की तरफ देखकर बोले, दीनानाथ की कला आज फिर से जी उठी। राघव ने विक्रम सेठ के पास जाकर हाथ जोड़े और कहा, सेठ जी, पत्थर कभी चेहरा नहीं होता, बस उसे देखने वाली नजर पर रखने वाली होनी चाहिए। आपने पत्थर का शरीर देखा, मैंने उसकी आत्मा। विक्रम सेठ, जिसका घमंड आज चूर हो गया चुका था, वह उस गरीब लड़के के पैरों में गिर पड़ा। उस दिन उसने अपनी मशीनें बेच दी और समझ लिया कि दौलत से हुनर नहीं खरीदा जा सकता। राघव ने अपना पुश्तैनी घर छुड़ाया, दादाजी का इलाज करवाया और बाकी पैसे गरीबों में दान कर दिए। आज भी काशी के उस मंदिर में जब भक्त उस सांवली मूरत को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भगवान अब अभी बोल पड़ेंगे। मित्रों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर आपसे निवेदन है कि अगर राघव की भक्ति ने आपका दिल छू लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल कहानियां सुनकर चुन कर लाते हैं। कहानी की सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि संसाधन कम होना कोई कमजोरी नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ है और मेहनत में ईमानदारी है तो आप कचरे को भी कंचन बना सकते हैं। दुनिया बाहरी चमक दमक देखती है, लेकिन ईश्वर और समय हमेशा आंतरिक सच्चाई का ही सम्मान करते हैं। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है और विनम्रता का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। आपकी राय, आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में हुनर की कदर है या सिर्फ दिखावे की? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें ताकि हम फिर से मिल सके एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद।